Hello developer. In this video, we will talk about variables and type of variables in Java, and also we will have some interview question in the end of the video. So let's get started. Variables is a container. वेरिएबल क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं that stores, क्या स्टोर करते हैं? डेटा वैल्यू. ओके, वाला प्रोग्राम रन. एक बार डायग्राम से समझते हैं. वेरिएबल लाइक अ कंटेनर, दिस इज द कंटेनर. ओके, क्या स्टोर करते हैं? वैल्यू. एक वेरिएबल बनाते हैं इंट आई इक्वल्स टू. अब देखिए आई क्या है? आई है यहाँ पर एक वेरिएबल. आई क्या है? वेरिएबल. वैल्यू क्या है? 10 क्या है? वैल्यू. इंट क्या है? टाइप. ओके, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं कंटेनर. ये क्या है? एक कंटेनर है. क्या है? कंटेनर. कंटेनर क्या होल्ड करके रख रहा है? वैल्यू. वैल्यू क्या है? 10. नाम क्या है इसका? आई. ओके, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा. बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल. द फर्स्ट इज इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड द मेथड. एक बार हम अपनी आईडी पर चलते हैं और वहां समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. दिस इज द मेन क्लास. यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं. स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू एप्पल. ओके, दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल. नेम इज द इंस्टेंस वेरिएबल. ओके, द टाइप ऑफ दिस नेम वेरिएबल इज string. Okay, the value of this variable is apple. How can I access this variable inside this method? मेन मेथड है. कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल हम एक्सेस करते हैं. और रेफरेंस वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. किसका? मेन क्लास का. मेन क्या है? क्लास. एक बार ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मेन एंड रेफरेंस वेरिएबल m इक्वल्स टू न्यू and main. This is the object creation. Okay, and this m is a reference variable. एक बार यहाँ मैं कमेंट डाल देता हूँ. अच्छा, ये कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे भी मिल जाएगा. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करें. तो यहाँ पे हम देखते हैं वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है. ये कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा इनसाइड द क्लास डिक्लेयर होते हैं और आउटसाइड द मेथड. ओके, हम कैसे एक्सेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल. रेफरेंस वेरिएबल क्या है? हमारा m. हम एक्सेस कर लेते हैं m डॉट नेम. ओके, एक बार रन कराते हैं. सी द आउटपुट इज एप्पल. ओके, यहाँ पर मैं एक कॉलन डाल देता हूँ सेपरेशन के लिए. ओके, द वैल्यू इज एप्पल. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया. हम एक तरीका और भी है, हम पहले से एक वेरिएबल में स्टोर कराएं. देन लाइक दिस एम डॉट नेम और इसे एक वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में. स्ट्रिंग टाइप के क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का. यहाँ पे मैंने नाम दे दिया s1. अब इस s1 को हम प्रिंट कराते हैं. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया था, अभी मैं कैसे कर रहा हूँ? एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का एक मैंने वेरिएबल बनाया s1, उसमें मैंने स्टोर किया दिस वैल्यू. बाद में इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया. द वैल्यू इज एप्पल. ओके, सो ये हमने समझा इंस्टेंस वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और एक्सेस कैसे किया जाता है. अभी चलते अपने पीपीटी पर. स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड. इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं. इसे अभी के लिए मैं हटा देता हूँ. दिस यहाँ पर इसे भी हटाते हैं. ये हमारा क्या है? एक इंस्टेंस वेरिएबल है. अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल मुझे बनाना होगा तो मैं क्या कीवर्ड यूज़ करूँगा? स्टैटिक. अब ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल बन गया. अब स्टैटिक वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करेंगे? क्या हम इंस्टेंस वेरिएबल की तरह पहले ऑब्जेक्ट बनाए क्लास का? यहाँ पे मैं इसे चेंज करता हूँ स्टैटिक वेरिएबल. ओके, तो क्या मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाऊँ उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से एक्सेस करूँ? लाइक दिस मेन m इक्वल्स टू न्यू मेन and then m dot name something like this. No, it's not a right way. कैसे? स्टैटिक वेरिएबल हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम. क्लास का क्या नाम है? मेन. ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेन डॉट नेम. ओके, किस टाइप का वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप का. एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं. स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू डेथ. अभी इसे s1 को हम प्रिंट करा लेते हैं. सी द वैल्यू इज एप्पल. तो हमने यहाँ पर क्या समझा? स्टैटिक वेरिएबल हम विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, क्लास के नेम से हम स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करते हैं. अच्छा, ये मैंने एक वेरिएबल में पहले स्टोर किया. हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं एक बार डायरेक्ट करके भी दिखा देता हूँ. इसे रिमूव करते हैं, ये लाइन को रिमूव करते हैं, हमारा कोड भी क्लीन हो जाएगा एंड देन हम डायरेक्टली इसे प्रिंट करा सकते हैं. ओके, सी द आउटपुट इज स्टिल सेम. ओके, देयर इज नो चेंज इन दी आउटपुट. तो ये हमने समझा स्टैटिक वेरिएबल. अभी चलते हैं पीपीटी पर. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल इज लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो डिक्लेयर किए जाते हैं इनसाइड द मेथड. लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल एक बार समझते हैं. यहाँ पर सबसे पहले इसे बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं. क्लीन. ओके,
लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल, सपोज करो कि मेरे पास में एक मेथड है void m1, दिस इज द मेथड, ओके, दिस इज द बॉडी ऑफ द मेथड। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया int num इक्वल्स टू 100। सो दिस num इज अ लोकल वेरिएबल। एक बार इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सी, अभी मैं ये हटा देता हूँ, दिस वन हियर, दिस इज द मेन मेथड। अब एक वेरिएबल यहाँ बनाते हैं int price equals to 99. This price is a local variable. This price is a local variable. The value of this price is 99. The type of this variable is int type. Okay, integer type. इसे प्रिंट करा लेते हैं। लोकल वेरिएबल को हम डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल को हम कैसे प्रिंट कराते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं? डायरेक्ट। अच्छा, ये मैं इंटीजर के साथ में और स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल के साथ में एग्जाम्पल कर रहा हूँ। हम यही चीज़ हम फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं, डबल के साथ भी। आप खुद से ट्राई कीजिएगा। सी, द आउटपुट इज 99। एक मैं दिखा भी देता हूँ, बूलियन का दिखा देता हूँ, बूलियन बी इक्वल्स टू ट्रू। ओके, हम कैसे एक्सेस करेंगे? जो लोकल वेरिएबल होते हैं हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। अभी रन कराते हैं, द आउटपुट इज ट्रू। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल इज वी हैव फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल इट्स लाइक अ कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट मैंने सपोज किया फाइनल इनटू, पहले एक बार क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। फाइनल वेरिएबल क्या होते हैं? लेट्स सपोज इनटू num इक्वल्स टू 99। ओके, इज इट फाइनल वेरिएबल? नो। अगर हम इसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा दें तब क्या होगा? ये एक फाइनल वेरिएबल बन जाएगा। और ये फाइनल वेरिएबल इनसाइड भी क्लास हो सकता है और इनसाइड मेथड भी हो सकता है। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हमने किसी वेरिएबल को फाइनल वेरिएबल बना दिया तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक दिस num इक्वल्स टू 888, वी कैन नॉट डू। क्यों? क्योंकि फाइनल वेरिएबल इट्स लाइक अ कांस्टेंट वेरिएबल। एक बार हमने जो वैल्यू असाइन कर दिया फिर उसके बाद हम इसे चेंज नहीं कर सकते। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अभी मैं ये लोकल वेरिएबल हटा देता हूँ और एक फाइनल वेरिएबल बनाते हैं इनटू, या पहले फाइनल इनटू आई इक्वल्स टू 999। ओके, कैसे हम एक्सेस करेंगे? सेम, डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। सी, द आउटपुट इज 999। क्या मैं चेंज कर सकता हूँ इसकी वैल्यू? नो। एक बार ट्राई करते हैं। आई इक्वल्स टू 999 की जगह मैं 888 ट्राई करता हूँ। 888, नो, वी कैन नॉट डू दिस। अगर मैं कर्सर को भी होवर करूँ, क्या करा? मेक आई नॉट अ फाइनल, क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल है इसीलिए हम इसे रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यही चीज़ हम अभी तो हमने देखा इनसाइड द मेथड। अब हम इनसाइड द क्लास भी देखते हैं। फाइनल, इस बार स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू एप्पल। ओके, अभी क्या मैं इसे रीअसाइन कर सकता हूँ? एस इक्वल्स टू बनाना। ओके, नो। क्यों? अभी देखिए ये हमारा कैसा है? एस एक फाइनल टाइप का वेरिएबल है। ओके, अब एक बार एक्सेस करते हैं। एक्सेस करेंगे सेम तरीका। हम क्या करेंगे? पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम मेन, रेफरेंस वेरिएबल इज एम एंड देन न्यू एंड मेन। सी, अब एम इक्वल्स टू, मैं ट्राई किया बनाना, सो सी, वी कैन नॉट डू दिस। सॉरी, एम डॉट एस, सी, वी कैन नॉट डू दिस। क्या बता रहा कि मेक मेन डॉट एस नॉट फाइनल। ठीक है, अगर ये वेरिएबल फाइनल नहीं है देन वी कैन डू दिस। अभी ये फाइनल वेरिएबल है एस, सो हम रीअसाइन नहीं कर सकते। ओके, हम अगर इसे एक्सेस करना चाहें तो सेम है, एम यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एम डॉट एस। ओके, और अभी इसे हम प्रिंट करा लेते हैं। सी, द आउटपुट इज एप्पल। अभी एक बार रिकॉल करेंगे हम। मैं ये सब बोर्ड को क्लीन करता हूँ पहले। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड द क्लास डिक्लेयर किए जाते हैं। ओके, और हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल हम विद द हेल्प क्लास नेम क्लास के नाम से हम एक्सेस करते हैं। और कहाँ डिक्लेयर होते हैं? इनसाइड द क्लास। नेक्स्ट है लोकल वेरिएबल हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं? इनसाइड द void m1 इनसाइड द मेथड, और हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइनल वेरिएबल होते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल जिसका हमें वैल्यू कभी चेंज नहीं करना है, तब हम क्या यूज करेंगे? फाइनल वेरिएबल। नेक्स्ट, इंटरव्यू क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड स्टैटिक वेरिएबल इन जावा विद एग्जांपल। ओके, आप ट्राई कीजिएगा। और अभी जो मैंने एग्जांपल लिए हैं वो मैंने स्ट्रिंग एंड इंटीजर के। आप ट्राई कीजिएगा फ्लोट के साथ, डबल के साथ, बूलियन के साथ। ओके, एंड वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।